हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एनपीओ चैप्टर का सब्सक्रिप्शन का टॉपिक कि सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है और इसे कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं और किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होती है। देखिए, जब भी हम लोग अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगवा रखा है, सबने लगवा रखा होगा, तो हम लोग एवरी मंथ उसके लिए कुछ चार्ज पे करते हैं, तो वो होता है सब्सक्रिप्शन अमाउंट। यानी कि हम अपनी जो भी मेंबरशिप है उसको कंटिन्यू रखने के लिए एवरी मंथ या फिर एवरी क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली हम अपना सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन का रूल होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें उनको पे करना होता है। तो एवरी मंथ भी हो सकता है, क्वार्टर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एवरी मंथ हम लोग जनरली पे करते हैं ताकि हमारी मेंबरशिप जो है वो कंटिन्यू रहे। अगर आप ये नहीं पे करेंगे तो हमारी मेंबरशिप जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो ये क्या होता है, इट इज अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम फॉर दी एनपीओ। तो एनपीओ के लिए रेगुलर सोर्स की इनकम है। अब क्योंकि ये रेगुलरली मिलती है तो ये क्या करेंगे, हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट क्यों करेंगे, बिकॉज दिस इज एन इनकम फॉर दी एनपीओ। उनके लिए एक्सपेंस नहीं है, उनके लिए इनकम है। तो इनकम कहाँ पे रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती है। अब देखिए, इसमें हमें क्वेश्चन में आता है कि हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है सब्सक्रिप्शन का, कि हमारी उस ईयर की सब्सक्रिप्शन कितनी है। तो हम इसके लिए एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं और स्टेटमेंट में हम शो करेंगे, क्या करेंगे स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट शोइंग एक्चुअल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। करंट ईयर के लिए हमें एक्चुअल अमाउंट निकालना है कि सब्सक्रिप्शन कितनी मिलनी चाहिए थी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। अब एनपीओ जो होता है वो एग्जैक्ट सबका अकाउंट प्रिपेयर नहीं करता, तो वो क्या करते हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से हमें पता चलता है कि पूरे साल में उनको कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। अब ये करंट ईयर को भी बिलोंग करती है सब्सक्रिप्शन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन पे की होती है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एडवांस में पे कर दी होगी कि अगले साल के लिए आज ही से हमसे सब्सक्रिप्शन ले लो। तो इसके अंदर पूरे साल जितनी भी सब्सक्रिप्शन मिली है, चाहे वो पास्ट ईयर की हो, करंट ईयर की हो या फिर वो फ्यूचर ईयर की हो, वो सारी यहाँ पे लिख देंगे हम। तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि पूरी सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हुई है, उसमें से हम लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर। अब देखिए, आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल के बिलोंग करती है। अब 2019 की सब्सक्रिप्शन है तो वो इस ईयर को थोड़ी ना बिलोंग करती है, तो उसको हम लेस कर देंगे। तो मान लेते हैं कि वो दिसंबर की आउटस्टैंडिंग है, तो वो इस साल को तो बिलोंग नहीं करती, तो इसीलिए हम उस सब्सक्रिप्शन को लेस कर देंगे जो कि पिछले साल आउटस्टैंडिंग थी। तो लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, या फिर इसे हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग इन बिगनिंग। तो बिगनिंग में हमें जो आउटस्टैंडिंग थी हम उसको लेस कर देंगे। ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। अब हमारी करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग कौन सी थी, तो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, तो इसका दूसरा हम नाम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड या फिर आउटस्टैंडिंग ऑफ जनवरी। क्योंकि मैं इसे मंथ के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो दिसंबर हमारा प्रीवियस मंथ था, जनवरी हमारा करंट मंथ हो जाएगा। तो जनवरी में हमारी आउटस्टैंडिंग कितनी है, तो जितनी भी हमारी आउटस्टैंडिंग होगी वो यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि वो इस मंथ को बिलोंग करती है। ठीक है, तो करंट ईयर वाली आउटस्टैंडिंग हमारी यहाँ आ जाएगी और जो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी वो हम लेस कर देंगे। वो हमारा जनवरी का खर्चा नहीं है, वो हमारा दिसंबर मंथ का खर्चा था, तो हमें वो रिकॉर्ड नहीं करना। हमें अपना जनवरी के एक्सपेंसेस, हमें अपनी जनवरी की इनकम दिखानी है तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, तो वो आउटस्टैंडिंग यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमें गिवन होता है एडवांस एट दी एंड। अब एडवांस एट दी एंड को दूसरा हम कह सकते हैं एडवांस फॉर द फेब मंथ। अगर हमें जनवरी के एंड में कोई चीज एडवांस में दिख रही है कि एडवांस में है, अब मैं जनवरी में एडवांस दे रही हूँ तो ऑब्वियसली फेब मंथ के लिए दे रही होंगी ना, तो फेब मंथ का एडवांस मेरे जनवरी में थोड़ी ना इंक्लूड होगा। तो एडवांस एट द एंड होगा तो हमारा वो लेस हो जाएगा क्योंकि वो मेरा जनवरी का इनकम नहीं है, वो तो मेरी फेब की इनकम है। तो फेब की इनकम मैं जन में नहीं दिखाऊंगी, इसलिए मैं लेस कर दूंगी। सिमिलरली एडवांस इन द बिगनिंग होगा। अगर बिगनिंग में एडवांस मिला है, यानी कि जनवरी मंथ में ही एडवांस मिल गया, तो स्टार्टिंग में ही एडवांस मिल गया अगर आपको, तो वो किसके लिए होगा, जनवरी मंथ के लिए होगा। सो इट इज एन एडवांस फॉर द जनवरी मंथ पेड इन दिसंबर मंथ। अब दिसंबर में ही कुछ लोगों ने जनवरी के लिए भी पे कर दिया होगा कि सर हम भूल जाते हैं, आप हमसे जनवरी का भी अभी ले लो, तो दिसंबर और जनवरी का साथ में पे कर दिया। तो दिसंबर में पे किया लेकिन बिलोंग किसको करता है, जैन मंथ को करता है, इसीलिए हम उसको ऐड कर देंगे, एडवांस इन द बिगनिंग के नाम से लिख देंगे जितना भी अमाउंट होगा। अब जब इनको आप एडलेस करेंगे तो हमें मिल जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, कि हमारा कितना करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, चाहे वो रिसीव हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हमारी वो इनकम है करंट ईयर के लिए। और इसको हम कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, क्रेडिट टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगी।
अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमें एग्जाम में पूछता है वो कहते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करना। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पे डेबिट, दिस साइड क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट। सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम है, तो जब भी हमें इनकम को इंक्रीज करना है हमें उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, और जब भी हम इनकम को डिक्रीज करना है तो हम उसे डेबिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आएगा कैश या बैंक अकाउंट। देखो क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमें ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर या ड्यूरिंग द ईयर हमें कितना कैश या बैंक से सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, तो हमें करंट ईयर में कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, तो कैश या बैंक अकाउंट से हमारी सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएगी, तो हमारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा कैश या बैंक अकाउंट, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जितना ड्यूरिंग द ईयर हमें रिसीव हुआ है। फिर क्वेश्चन में गिवन होगा एडवांस इन द बिगनिंग। अब हमें बिगनिंग में कितना एडवांस रिसीव हुआ है। अब देखिए हमारे पास दिसंबर मंथ में एडवांस रिसीव हुआ है। अगर आपको दिसंबर में एडवांस रिसीव हो रहा है तो वो कौन से मंथ के लिए मिल रहा होगा, जनवरी के लिए मिल रहा होगा। तो जो इनकम आपकी जनवरी को बिलोंग करती है वो तो जनवरी के खर्चे में, जनवरी की इनकम में रिकॉर्ड होना चाहिए था। मिला दिसंबर में है बट इनकम तो जनवरी की है ना, तो इसे हम कहते हैं एडवांस इन द बिगनिंग। तो एडवांस इन द बिगनिंग आ जाएगा क्रेडिट साइड पे, क्योंकि हमें अपनी इनकम को इंक्रीज करना है, तो एडवांस इन द बिगनिंग क्रेडिट साइड में आ जाएगा। सिमिलरली हमने जनवरी मंथ में फेब्रुअरी मंथ के लिए हमने सब्सक्रिप्शन पे कर दी। अब कुछ लोगों ने क्या किया, जनवरी मंथ में फेब्रुअरी की सब्सक्रिप्शन पे कर दी, तो हमें उसको माइनस करना पड़ेगा। अब हमें अपनी इनकम को कम करना है तो हम डेबिट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो एडवांस एट द एंड भी लिखा हो सकता है, या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए आपको एडवांस मिला है तो हमें उससे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमें अपनी इनकम को रिड्यूस करना है। अब क्वेश्चन में गिवन होगा आउटस्टैंडिंग ऑफ द लास्ट ईयर या फिर आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग। अब हमें ईयर के बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग पता है कितना है। अगर आपको जनवरी में पता चल रहा है कि दिसंबर का आउटस्टैंडिंग कितना है, अब 1 जनवरी को तो हमें पता चलेगा ना कि हमें दिसंबर का कितना आउटस्टैंडिंग था, तो क्या ये दिसंबर का आउटस्टैंडिंग जनवरी में रिकॉर्ड होगा, नहीं, हमें तो दिसंबर का आउटस्टैंडिंग दिसंबर में रिकॉर्ड करना था। तो हमें अपना दिसंबर का आउटस्टैंडिंग हमें अपना रिड्यूस करना पड़ेगा, माइनस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे, तो आउटस्टैंडिंग ऑफ द लास्ट ईयर डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमें ये रिकॉर्ड नहीं करना था, हमें इसको लेस करना है, तो लेस करने के लिए हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। सिमिलरली आउटस्टैंडिंग एट द एंड होगा। अब हमें आउटस्टैंडिंग पता है एंड में, जनवरी में हमें पता चल गया कि आउटस्टैंडिंग कितना है, तो जो जनवरी में पता चला है वो तो जनवरी का ही हमारी इनकम होगी, तो जनवरी की इनकम हमें रिकॉर्ड करनी है, तो रिकॉर्ड करने के लिए हम उसे क्रेडिट कर देंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड बैलेंस कैरी डाउन के नेम से। तो यहाँ पे बैलेंस बीडी, यहाँ पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एट द एंड, यहाँ पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन एडवांस एट द एंड। अब इन सबका टोटल हम कर लेंगे, टोटल करने के बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो हमारा डेबिट में चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम उसको शो कर देंगे। अब देखिए अगर आपको ये लर्न नहीं होता है तो आप इसको एक ट्रिक से भी लर्न कर सकते हैं। ये तो लर्न हो जाएगा कैश एंड बैंक अकाउंट, उसके बाद आपने सिर्फ एक ही चीज याद करनी है, एडवांस इन द बिगनिंग। अगर आपने एडवांस इन बिगनिंग लर्न कर लिया तो आपको बाकी सारा याद हो जाएगा। एडवांस इन बिगनिंग यहाँ है तो आउटस्टैंडिंग इन बिगनिंग यहाँ है, एडवांस इन बिगनिंग यहाँ था तो आउटस्टैंडिंग इन बिगनिंग यहाँ हो जाएगा। एडवांस इन बिगनिंग यहाँ है तो इसका ऑपोजिट यहाँ पे आ जाएगा एडवांस एट द एंड, और इसका ऑपोजिट यहाँ पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग इन बिगनिंग यहाँ था तो यहाँ पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एट द एंड। जब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और कैश और बैंक तो आप डाल ही देंगे, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे शो हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2020 इंक्लूड्स 20,000 रुपीज फॉर 2019। अब हमें कह रहे हैं कि हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 2020 के अंदर 20,000 रुपीज। अब ये जो 20,000 रुपीज हमें रिसीव हुआ है ये 2019 को बिलोंग करता है। सिमिलरली हमें 15,000 रुपीज रिसीव हुए हैं लेकिन वो एडवांस रिसीव हुआ है 2021 का, तो हमें टोटल 2,45,000 रिसीव हुआ है, जिसमें से 20,000 पिछले साल का है और 15,000 कमिंग ईयर का है। तो हम इस 2,45,000 में से क्या कर देंगे, ये 20,000 को भी माइनस कर देंगे और 15,000 को भी माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हमारे इस ईयर को बिलोंग नहीं करता। इसके बाद कह रहा है ड्यू बट नॉट रिसीव एट द एंड ऑफ ईयर 2020। ड्यू है लेकिन रिसीव नहीं हुआ, यानी कि आउटस्टैंडिंग हो गया। अब 2020 का आउटस्टैंडिंग है तो ये ऐड होना चाहिए था, क्योंकि हमारे जनवरी की इनकम है, ये तो 2020 की इनकम है ना, तो हम इसे ऐड कर देंगे 19,000, क्योंकि हमारे करंट ईयर की इनकम है।
रिसीव्ड इन एडवांस इन 2019 इन एडवांस फॉर 2020 वर 18,400 रुपीज। अब हमें 2019 में एडवांस में कुछ मिला था, लेकिन वो 2020 के लिए मिला था, तो ये हमारे लिए करंट ईयर की इनकम है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। क्या बोला उसने कि 2019 के अंदर आपको एडवांस मिला था, पर कौन से ईयर के लिए एडवांस मिला था? 2020 के लिए। तो 2020 की इनकम थी ना, कुछ लोगों ने एडवांस में पे कर दिया, तो हमारे लिए करंट ईयर की इनकम है, तो 18,400 हमारा ऐड हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2,45,000 जो मिला था, इसमें से लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग फॉर 2019। अब देखिए 20,000 पिछले साल का है, तो ये लेस कर देंगे 20,000 रुपीज। 15,000 अगले साल का है, कमिंग ईयर का है, तो ये भी लेस कर देंगे एडवांस फॉर 2021। ये इस साल का आउटस्टैंडिंग है, तो ये ऐड हो जाएगा। एड ड्यू बट नॉट रिसीव 19,000, और ये हमें एडवांस में रिसीव हो गया था 2019 में ही, बट करंट ईयर का है, तो हमें ये भी ऐड कर देंगे 18,400 रुपीज। तो इन दोनों को लेस करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 2,47,400, और ये हमारा कहाँ पे चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी सब्सक्रिप्शन अकाउंट एंड किस तरीके से उसको प्रिपेयर करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा।